आज की वीडियो में आपके लिए स्टिचिंग से रिलेटेड इतने ज़बरदस्त से आइडियाज़ और हैक्स लेकर आई हूँ जिनको ट्राई करके आप लोग अपनी स्टिचिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। इसके अलावा जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी स्टिचिंग करना स्टार्ट की है तो कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जिसकी वजह से वो अपना हज़ारों का नुकसान कर लेते हैं और मशीन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से बाज़ार भिजवानी पड़ती है, तो उनको आप किस तरीके से घर में ही सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि सभी पॉइंट्स को आप लोग फॉलो कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ जो बॉबिन को लेकर है। अक्सर मेरी बहनें जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी काम स्टार्ट करना शुरू किया उनको नहीं आइडिया, जब भी वो फिरकी जो है ना इस तरीके से डिब्बी के अंदर डालने लगे तो वो इस तरीके से पकड़ती है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब आप लोग पकड़ेंगे ना तो फ़ौरन से फिरकी जब भी आप नीचे की तरफ करेंगे ना तो ये बाहर गिर जाएगी, जैसे आप देखिए इस तरीके से। इसका असल तरीका क्या है, यहाँ पर इसकी बैक साइड पे एक हुक लगी होती है जो आपको सामने नज़र आ रही है। यहाँ से एक इस हुक से पकड़कर फिर आपने इसको जो है वो डब्बी के अंदर डालना है। इस तरह से जैसे मर्जी भी आप इसको हिलाती रहेंगी, आगे पीछे करती रहेंगी, बिल्कुल भी जो है वो फिरकी अंदर से बाहर डिब्बी के नहीं निकलेगी। आप देख सकती हैं। तो ये इसका सही तरीका है इसको डालने के लिए इस डब्बी के अंदर। तो इस तरीके से आप डाला करें। डायरेक्ट पकड़ने से जो है वो बार बार आपका जो फिरकी है वो नीचे गिरेगी और आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। तो इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी टिप नंबर 2 की। अक्सर क्या होता है जब हम लोग धागा डाल लेते हैं और सिलाई करने लगते हैं ना, तो जब पहला ही इस तरीके से टांका लगाते हैं ना तो फ़ौरन से क्या होता है, धागा जो है वो सुई के अंदर से निकल जाता है। हम लोग घंटा लगाकर पहले ही सुई के अंदर धागा डालते हैं, लेकिन जब हम सिलाई करने लगते हैं तो फिर से धागा निकल जाता है। तो इसके लिए आपको 2 टिप्स दूंगी। पहली टिप तो ये है कि जब भी आप लोग जो है सिलाई का टांका पहला स्टार्ट करने लगें तो ये जो हुक लगा हुआ है इसको आपने पहले मैक्सिमम पोजीशन पे कर देना है जहाँ पर अभी इस वक्त है। अगर ये नीचे की तरफ होगा ज़्यादा तो उससे क्या होगा, जल्दी से धागा निकल जाएगा। दूसरा ये कि जब भी आपने टांका स्टार्ट करना है लगाना तो धागे को पकड़ कर उसके बाद आपने सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरीके से बार बार कभी भी जो है वो आपके सुई के अंदर से धागा नहीं निकलेगा। चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। वो टिप भी इसी से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग सिलाई लगा लेते हो तो इस तरीके से हाथों की मदद से ही हम लोग धागे को तोड़ लेते हैं कि बार बार कैंची उठाने की हमें हिम्मत ना करनी पड़े। इससे क्या होता है जब धागे को तोड़ते हैं उसको खींच पड़ती है तो सुई हमारी या तो टेढ़ी हो जाती है और या आगे से उसकी जो नोक है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब हम सिलाई करते हैं टेढ़ी होने की वजह से वो जो मशीन का पैर है ना उसके ऊपर लगकर टूट जाती है। तो फिर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि बार बार हमारे साथ ये मसला क्यों आ रहा है। तो इस टिप को भी आप लोग लाजमी जो है वो कंसीडर करें अपनी स्टिचिंग के अंदर कि जब भी आपने जो है सिलाई लगाने के बाद धागे को तोड़ना है, एक तो आपने सुई को पहले नीचे कर लेना है, उसके बाद आपने कैंची की मदद से धागे को तोड़ना है। इस तरीके से ना तो मशीन का पैर ख़राब होगा, ना ही सुई जो है वो टेढ़ी होगी और ना ही आपका धागा बार बार टूटेगा। तो ये वजह भी होती है बार बार धागा टूटने की और सुई टूटने की। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। जब भी हम इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए डोरी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कई दफ़ा हमने कोई डिज़ाइनिंग ऐसी करनी होती है, हमें छोटे छोटे डोरी के पीस चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक पीस कट कर लेते हैं, उसके बाद इस पीस को दूसरे के ऊपर रख कर मेजर करते हैं, फिर दोबारा से कट करते हैं और फिर अगले काटने के लिए भी इसी तरीके से दोबारा रखते हैं। हमारा बहुत सा टाइम इस तरीके से ज़ाया हो जाता है। जैसे एक काटा है फिर उसके बाद हमने मेजर किया है ताकि हमारी जो ये डोरियाँ हैं ना वो सेम साइज़ की कट हो जाएँ। तो इससे बचने के लिए, टाइम आपका ज़ाया ना हो, आपको एक बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त सी टिप दूँगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा उसको ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा कि ये तो बहुत हमारा काम जो है वो आसान हो गया है। सिंपली आपने कॉम्ब ले लेना है जो हम बाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी आपने जितनी डोरी की लेंथ लेनी है ना, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतने आपने इसके ये जो दंदाने से बने हुए ना उनको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर चढ़ाते जाना है डोरी को। जितनी मर्जी आपको डोरियाँ चाहिए इसके ऊपर बल देते जाएँ। आप इससे 10 से 15 डोरियाँ आराम से इस तरीके से जो है वो इक्वल साइज़ में कट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करी हूँ, इसलिए मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इस तरीके से जितनी भी आपको चाहिए आपने उतने बल दे लेने हैं। उसके बाद आपने
आपने क्या करना है, किसी भी एक दंदाने को बीच में से सिलेक्ट कर लेना है और उसके आपने क्या करना है, कैंची की मदद से एक साइड से आपने यहाँ पर डोरी को काट लेना है। उसके बाद जब आप निकालेंगे तो सारी की सारी डोरियाँ बिल्कुल सेम साइज़ में कटेंगी और आपका जो है काम मिनटों में हो जाएगा। बहुत सा वक्त जो आप ज़ाया कर देती हैं डोरी मेजर करते करते, तो वो भी नहीं होगा और इक्वल साइज़ में जितनी मर्ज़ी चाहिए डोरियाँ आपको, वो आप इस तरीके से जो है वो कट कर सकती हैं और बिल्कुल साइज़ में भी सेम होंगी। तो आई होप ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। वो बहनें जो खुद स्टिचिंग करती हैं तो वो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हमारी जो सिलाई है ना, ये फुल मोटा टांका है और ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। ये दो मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। ये मोटा टांका हमें किस वक्त चाहिए और नॉर्मल हम किस वक्त रखेंगे, जब हम कपड़े वगैरह सिलाई कर रहे हैं तो हम नॉर्मल धागे पे ही इसको जो है वो सेट करेंगे। लेकिन जब आपने कोई भी जो है ना चुनटे वगैरह डालनी है, कोई इलास्टिक वगैरह लगानी है या कोई डोरी जो मेरे हाथ में अभी थी वो लगानी है, तो फिर आपने इस हुक की मदद से टांके को फुल बड़ा कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से सिलाई लगाएं। अब ये मैं जो सिलाई लगा रही हूँ ये मैं चुनर्स के लिए लगा रही हूँ, तो बहुत सी मेरी बहनें इस टिप को लाजमी से ट्राई भी करती होंगी, लेकिन ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो ऑलरेडी जो है ना इस टिप से फ़ायदा नहीं उठा रही और जिन्होंने अभी अभी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट की है। तो इस तरीके से जब भी चुनर्स आपने डालनी है तो दो धागे होते हैं ना, आपने एक धागा ले लेना है, या ऊपर वाला ले लें खींचने के लिए चुनर्स डालने के लिए, या नीचे वाला। लेकिन ख्याल रखना है अगर आपने ऊपर वाला धागा लिया है तो दूसरी साइड से भी आपने ऊपर वाला धागा ही खींचना है। इस तरीके से ये देखें, तो इस तरीके से इजीली जो है वो आपकी चुनर्स डल जाएंगी। लेकिन अगर जो सिलाई के लिए आप रखती हैं ना साइज़ धागे का, अगर आप वही रख के चुनर्स डालेंगी तो आपका बहुत टाइम इसमें लग जाएगा और आपकी चुनर्स भी ठीक से नहीं डलेंगी। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने क्या करना है, जब भी आप स्टिचिंग का काम ख़त्म करें तो आपने जो मशीन का पैर है ना कि जिस पे मैं हाथ लगा रही हूँ, इसको आपने पीछे वाली हुक की मदद से ऊपर उठा देना है, ठीक है। जब भी आपने मशीन को रखना है इसको पाँव को ऊपर उठा देना है। इसकी वजह क्या है कि नीचे ये जो दंदाने हैं वो महफूज रहते हैं। कई दफ़ा बच्चे छोटे घर में होते हैं ना, तो वो मशीन बहुत शौक से, मेरा बेटा तो बहुत शौक से चलाता है, उसको बहुत इस चीज़ का होता है कि मैं जल्दी जल्दी जैसे ही इधर उधर मम्मा हुई हैं तो मैं पंगे ले लूँ। तो इस तरीके से एक तो आपने पाँव को ऊपर उठा के रखना है, दूसरा जब भी आप मशीन को रखें तो धागे को निकाल के सुई को आपने बिल्कुल नीचे कर देना है। अभी जो आपको पोजीशन नज़र आ रही, इस तरीके से आपकी मशीन की सुई भी नहीं टूटेगी और इसका जो पाँव है, पैर है, वो भी महफूज रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको छोड़ के फिर मशीन को रखा करें। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा पीस। इस तरीके से मैं ले लूँगी और इसकी 3 से 4 तहें लगा लूँगी, क्योंकि हमें छोटा सा पीस ही चाहिए और जितनी ज़्यादा ये मोटाई इसकी होगी उतना ही ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अब हमने इसको कैसे और किस लिए इस्तेमाल करना है आपने ध्यान से देखना है। आपने एक पुराना कपड़ा जो इस्तेमाल में नहीं है उसको ले लेना है और उस कपड़े के ऊपर आपने इस पीस को, एल्युमिनियम फॉइल के पीस को रख लेना है। उसके बाद आपने धागा, अगर चाहें तो धागे के साथ भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं धागे को निकाल दूंगी। ये हमने प्रोसेस या ये काम हमने क्यों करना है, अक्सर क्या होता है जब हम लोग कोई लेस वगैरह लगाएं या फिर कोई भी हैवी ड्रेस वगैरह स्टिच करें, इसके अलावा वेलवेट वगैरह के कपड़े आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टिच हो रहे हैं, तो जब हम इस तरीके के कपड़े जो है वो स्टिच करते हैं ना, तो हमारी जो सुई की नोक है वो ख़राब हो जाती है आगे से। तो कई दफ़ा फ़ौरन से हम नहीं भी चेंज कर सकते कि बाज़ार कौन जाए और कौन लेकर आए, और ऑन टाइम जब हम इसको यूज़ करते हैं ना तो थोड़ी सी सिलाई लगती है, फिर कपड़ा इकट्ठा करती है और फिर थोड़ी सी सिलाई लगती है और कपड़ा इकट्ठा होने लग जाता है। तो आप इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर आप इसको तकरीबन 7 से 8 दफ़ा इस तरीके से चला लेंगी ना, तो आपका 50% मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब हमने नीचे कपड़ा क्यों रखा है, जब हम एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर मशीन चलाएंगे ना तो छोटे छोटे से ज़र्रात जो है ना वो ज़रूर निकलेंगे। तो अगर हम कपड़ा नहीं रखेंगे तो वो ज़र्रात इस पाँव के नीचे, पैर के ये जो दंदाने से बने हुए हैं इसके अंदर अटक जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो स्टिचिंग का काम है वो मुतासिर होगा। तो लाजमी आपने जब ये काम करना है तो नीचे कपड़ा रखें ताकि ज़र्रात जो है वो इसके ऊपर ही रह जाए। मैं ये नहीं कहती कि इससे सुई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन ऑन टाइम जो आपकी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप 1-2 सूट आराम से सी सकते हैं। अगर एल्युमिनियम फॉइल आपके पास नहीं है तो इसी तरीके से मेडिसिन का जो पत्ता होता है घर में खाली, वो भी आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से डोरी अगर हमने कोई लगानी हो कपड़ों के ऊपर तो हमें बहुत मसला होता है। एक हाथ से हम नीचे से कपड़े को पकड़ते हैं, साथ हम डोरी को भी हमने संभालना होता है और साथ साथ हमने मशीन
मशीन भी चलानी होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम भी हमारा बहुत ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा जो नए स्टिचिंग करने लगते हैं ना, उनके लिए डोरी को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से बाज़ार में बनी हुई डोरी अगर आपके पास है, वो भी इस टिप में आप ट्राई कर सकते हैं। कई दफ़ा हम घर में बनाते हैं कोई डिज़ाइनिंग करने के लिए कपड़े की डोरी या कोई लेस वगैरह, जो भी आप काम करना चाहें उसके लिए इस टिप को आप ट्राई कर सकते हैं। एक आपने स्ट्रॉ ले लेना है जो जूस वगैरह वाला होता है, और एक हमें छोटा सा पीस चाहिए डबल टेप का। डबल टेप को आपने इस तरीके से ऊपर के हिस्से पर एडजस्ट कर देना है, और इसके ऊपर हम ये जो स्ट्रॉ का छोटा सा पीस कट किया है उसको इस तरीके से लगा देंगे। ये टिप मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं इसको जब भी अगर कभी मैं ट्राई करूँ, वैसे तो मैं स्टिचिंग घर में नहीं करती, लेकिन अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इस टिप को लाजमी से ट्राई करती हूँ। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। बहुत सी मेरी बहनों को ये टिप ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता वो मुझे लाजमी बताइएगा कि उन्हें इस टिप से कितना फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और अब मैं जो है ना इस तरीके से इसको मशीन के पैर के नीचे दे दूँगी। बस अब मैं कपड़े को नीचे से संभालूँगी, मुझे बार बार मशीन को रोक कर जो है वो इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही जो है वो डोरी आगे पीछे होगी, ना ही मुझे खींचना पड़ेगा। इसके लिए भी जब आपने डोरी के ऊपर सिलाई लगानी है या वेलवेट के कपड़े जो है वो सिलाई करने हैं, तो आपने जो है वो टांका बड़ा कर लेना है, जैसे मैंने आपको हुक की मदद से करना बताया है। तो जब आप बड़ा कर लेंगे ना, तो आसानी के साथ जो है वो सिलाई जाएगी, वरना जो है लेस आपकी बार बार इकट्ठी होगी और आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें जब भी आप स्टिचिंग करें। जब भी हम इस तरीके से सिलाई वगैरह लगा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी सिलाई लगाते हैं, फिर आगे से हमें कपड़ा फोल्ड करना पड़ता है ताकि बराबर हमारी सिलाई लगे। तो किस तरीके से हम इस काम को भी सिर्फ मिनटों में जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक चाबी है। जो भी चाबी आपने इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल दोनों साइड से फ्लैट होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा डबल टेप का पीस ले लूँगी, और इस हिस्से पर मैं इस जो है ना ये क्या इसको कहते हैं, चाबी को एडजस्ट कर लूँगी। आपने बिल्कुल पोजीशन को देख लेना है, यहीं पर आपने इसको सेट करना है। उसके बाद आप कपड़े को एक दफ़ा फोल्ड कर लें, जितनी आपने चौड़ाई रखनी है, ये जो आपने पोजीशन कपड़े की रखनी है, और बस पाँव के नीचे मशीन के दें। और इस तरीके से आप लोग को बार बार जो है वो मशीन के पास से हाथों की मदद से इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, और ना ही इसके पास हाथ रखना पड़ेगा। मशीन ये जो है ना चाबी, इसकी मदद से ईज़िली आप जो है जितनी मर्ज़ी चाहिए सिलाई, जितना भी जो भी काम कर रहे हो, मिनटों में आपका काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप बस कपड़े को एक साइड से सेट करती जाएंगी, और जहाँ पर आपकी चाबी लगी हुई ना एक हाथ, हमें वहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो ये आपका झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ आप 1 घंटे में सूट सिलाई करती हैं ना, वहाँ आधे घंटे के अंदर ये काम आप ख़त्म कर लेंगे। अभी देखकर आपको लग रहा होगा कि ये काम इतना मुश्किल कौन करे, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे ना, आपको आदत हो जाएगी, तो ये आपका सेकंडों का काम हो जाएगा। तो सिलाई देखिए बिल्कुल सीधी, ज़बरदस्त और बराबर लगी है, और इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अपनी सिलाई मशीन को, अगर आप चाहते हैं कि हमारी सिलाई मशीन बार बार ख़राब ना हो, हमें बाज़ार ना भिजवानी पड़े, तो लाजमी उसको 3 से 4 दिन के बाद साफ़ किया करें। उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पुराना ब्रश, इस तरीके से जो हम टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, और 2 कॉटन बड आपने ले लेनी है। ये दोनों चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब आप मशीन को साफ़ करने लगें। तो इस तरीके से सारे हिस्सों के पर आपने जो ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना है, वो हिस्से जहाँ पर ब्रश आपका इजीली इंसर्ट नहीं होता, वहाँ पर आपने इस तरीके से इस कॉटन बड का जो है ना इस्तेमाल कर लेना है, जो हम कानों में फेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पेशली जब अंदर के पार्ट आपने साफ़ करने हैं, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अंदर तक मैल इसकी साफ़ हो जाती है। छोटे छोटे कपड़े के ज़रात होते हैं जो इसके अंदर वाले हिस्सों पर अटक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारा स्टिचिंग का काम स्लो हो जाता है, हमारी मशीन ख़राब हो जाती है जब हम इसको ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं करते। तो इस तरीके से आप लोग इसकी मदद से डीप क्लीनिंग अपनी मशीन की 3 से 4 दिन के बाद लाजमी किया करें। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारी मशीन तो नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर जंग लग जाता है जब हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, एक आलू का पीस ले लेना है इस तरीके से छोटा सा, और ऊपर वाले सारे हिस्से पर आपने इस आलू को रब कर देना है जब भी आप कभी मशीन को रखें। क्योंकि जो लोग घर पे स्टिचिंग नहीं करते, उन्हें कभी कभी बस महीने में 1 आध दफ़ा ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप ये काम करके रखें, तो आपकी मशीन सालों तक भी महफूज रहेगी, नई रहेगी
रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब ये इस तरह के हिस्से, इसके अलावा अंदर के जो पार्ट्स हैं, जब हम मशीन को ऊपर की तरफ उठाते हैं ना, तो उसके नीचे सारे पार्ट्स जो है ना वो आप इस तरीके से महफूज कर सकते हैं। इनके लिए आपने ग्रेटर की मदद से क्या करना है, इसको बारीक कर लेना है आलू को, और इसके अंदर से पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है। क्योंकि सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए करी हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने थोड़ा सा छोटा सा ही एक पीस लिया था। इस तरीके से सिर्फ आपको तरीका दिखा रही हूँ, इसकी इस तरीके की मदद से ब्रश आपने अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर, आलू के पानी के अंदर डिप करना है, और सारे हिस्सों पर जहाँ पर आप जो है ना वो पूरा रब नहीं कर सकती, उन हिस्सों पर आप इस तरीके से रब करें। इसके अलावा ऊपर को मशीन को उठाकर नीचे भी सारे पुर्जों पर आलू का पानी इस तरीके से आप जो है ना रब कर दिया करें 10 से 15 दिन के बाद, तो आपकी मशीन बिल्कुल महफूज रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये थे जी आज के छोटे छोटे टिप्स और स्टिचिंग के हैक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और कौन सा आइडिया आपको ऑलरेडी पता था और कौन सी जो टिप है वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।